बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ अब्दुल फ़त्ताह अब्दो हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हंगेरियन स्टाइपेंडम प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। और 2 जगहों से अप्लाई किया जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन की खुद की वेबसाइट के ज़रिए और प्लस में हंगेरियन स्टाइपेंडम की वेबसाइट के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों जगहों पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, दोनों जगहों पे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि कहाँ पे जो है इन्होंने अपनी एडवर्टाइज़मेंट की है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, इसकी जो वेबसाइट है खुद की, उस पे जो है इनकी एडवर्टाइज़मेंट पड़ी है, ठीक है? इस प्रोग्राम की। ये फुली फंडेड प्रोग्राम है, ठीक है? जिसमें जो है ये लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल्स फॉर द स्टाइपेंडम हंगेरियन स्कॉलरशिप program 2022 and 23, launched by the Hungarian government for bachelor's, one-tier masters, and masters and PhD studies programs. All right, so we will direct directly go to the advertisement page. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि द स्टाइपेंडम हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है? और ये इसकी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इस पे सारा कुछ वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको अप्लाई करना कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है ई पोर्टल, मेरा जो है ये जो कर्सर है उसको मैं घुमा रहा हूँ, ई पोर्टल HEC.government.PKARL, ठीक है? अगर आप इसको लिखते हैं तो आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है? जैसे जो है सॉरी, अच्छा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ये ई पोर्टल HEC गवर्नमेंट PK, ठीक है? तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये वेबसाइट आ जाती है, ठीक है? अब जैसे आप वेबसाइट में जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो पेज खुल के आता है वो ऐसे आता है। ये कहाँ गया? Let me check first from here where I left this. Okay, लेट्स गो फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रजिस्टर, मतलब कि आपको पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद साइन इन करना है, ठीक है? तो हैक पोर्टल पे चलते हैं, रजिस्टर करते हैं इसको पहले, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी चीजें आ रही है, ठीक हो गया। CNIC वगैरह ये मांग रहा है, ठीक है? पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड वगैरह जो भी है, मतलब कि CNIC नंबर यहाँ पे आपने इंटर करना है, CNIC क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद CNIC नंबर आपने डालना है यहाँ पे। पासवर्ड जो है आपने यहाँ पे डालना है। अब पासवर्ड जो है वो कैपिटल लेटर्स भी आने चाहिए पासवर्ड में, और स्मॉल लेटर्स भी आने चाहिए, ठीक है? और प्लस में जो है नंबर भी हो, और कोई निशानी हो, वो भी बेहतर है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुरैशी साहब, ठीक है? तो कुरैशी का मैंने क्यू जो है बड़ा दे दिया, और QURESHI कुरैशी, ठीक है? फिर मैंने साहब भी जो है, साहब में जो है एस बड़ा दे दिया मैंने, और यहाँ पे साहब 1 2 3 और आखिर में हैश, ठीक है? तो ऐसे जो कोड हैं वो चलते हैं वेबसाइट्स पे, और उसी के ज़रिए जो है आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है? वो एक्सेप्ट किए जाते हैं आपके। चलिए, फिर उसके बाद जो है कंट्री कौन सी है आपकी, पाकिस्तान लिखेंगे, सही हो गया। और फिर जो है आप नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक कोड आ जाएगा, ठीक है? और आप जो है अपनी ईमेल डालेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरी ईमेल है ये, ठीक है? और उसके बाद जो है आपने ये लेटर्स जो है यहाँ पे पुट करने हैं, फिर सबमिट कर देना है, और आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आपको ईमेल रिसीव हो जाती है, आपको SMS रिसीव हो जाता है, और उसके बाद जो है आपका अकाउंट हो जो है
वो एक्टिवेट हो गया। सही हो गया। अब उसके बाद जो है आपने क्या है, साइन इन, साइन इन पे जाना है। ठीक है, बैक में हो गया, बैक आ गया। अभी फिर से जो है साइन इन पे। ठीक है, तो आईडी आप आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे आईडी आपने देनी है, अपना जो एनआईसी नंबर है वो 12345678 9। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया, और प्लस में जो है आपने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, और साइन इन कर दिया। अब जैसे साइन इन कर लेंगे, तो साइन इन करने के बाद जो है आप यहाँ पे आपको जो है एस बिल्कुल ऐसा जो है एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, आपका भाई प्रोफाइल बन गया। सही हो गया, मतलब कि साइन इन हो गया। अब साइन इन होने के बाद जो है आपको कहेगा कि प्रोफाइल बनाएं। सबसे पहले आप जो है अपनी डिटेल्स वगैरह पे आएंगे। ठीक है, तो डिटेल्स में जो है मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ कि पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन आपने कोई की है, मिसाल के तौर पे कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसने कोई पब्लिकेशन की है, या जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो बैचलर में कोई उसने पब्लिकेशन की थी, नेशनल लेवल पे की है या इंटरनेशनल लेवल पे, वो दोनों जो है जो भी है उसने जो है सबमिट करनी है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट आपने कोई कोई भी बैकग्राउंड है आपने लिखना है। एजुकेशन में आपने जो है मिसाल की तरह मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो वो डिग्रीज जो है आपने वहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो ये आपसे वो डिग्री जो है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ड्यूरिंग टाइम ऑफ अप्लाइंग द वेबसाइट विल आस्क यू। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल, पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट कोई आपने किया है, सर्टिफिकेशंस, स्किल्स कोई हैं आपके पास, एफिलिएशन या रेफरेंसेस कोई हैं आपके पास, तो वो जो है आपने यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक हो गया। अब सारा जो दारोमदार है वो आपका इस पे है कि आपने एप्लीकेशन कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट किए। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट सही नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे होगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, इस वेबसाइट पे। अच्छा, तो आते हैं कि आपने करना कैसे है। ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज 3। ठीक है, ये हो गया। और एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज। ठीक है, अब एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज में आप आएंगे, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा ये टाइम पीरियड लेगा कि प्लीज वेट फॉर सम टाइम एंड वी विल पब्लिश यूर पेज। ठीक हो गया, तो एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज में आपने क्लिक क्लिक किया तो आपके पास ये पेज खुल के आ गया। स्कॉलरशिप नेम सिर्फ स्टाइपेंडम हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही आएगा आपके पास, और उसके बाद आपने ये पुट कर देना है। ठीक है, और अप्लाई कैसे किसके लिए अप्लाई करना है भाई, कौन सा प्रोग्राम के लिए, भाई मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया। चलिए, अब डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन मुझे हेल्थ साइंसेज में भाई अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो है डिग्री वो है। अब मेरी जो मुझे मास्टर्स करनी है एडवांस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग, मैं ऑलरेडी ये मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, और मेरा माशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, और मैं खुद के फंड्स पे जो है पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये जो मास्टर्स है अपने नर्सिंग वाले दोस्तों के लिए मैं कहूँगा कि यार ये जो मास्टर्स है जिसने बैचलर की हुई है तो एडवांस प्रैक्टिस इन नर्सिंग ये बेस्ट है। इसके बाद जो है स्कोप इसका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है स्कोप। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप जो है एडवांस प्रैक्टिस इन नर्सिंग में आपने जो है इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मांगेगा कि आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोनर एजेंसी कंट्री अवेलेबल ऑन दी हैक वेबसाइट, मतलब कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं जो जो हंगेरियन स्टाइपेंडम वेबसाइट पे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए, वो आपने यहाँ पे जो है डाल दिए हैं। ठीक है, आई एम नॉट अवेलिंग एनी हैक स्कॉलरशिप, नीदर आई एम अंडर बॉन्ड पीरियड टू सर्व पाकिस्तान। ठीक है, मैं पाकिस्तान को जो है बॉन्ड पीरियड नहीं दे रहा। ठीक है, वहाँ पे जो है शायद मैं काम नहीं करूँगा आके। ठीक है, आपका दिल कर रहा है तो उस पर आप येस करेंगे। अगर आप हैक की स्कॉलरशिप नहीं लेना चाह रहे तो आप येस करेंगे। अदरवाइज हैक की स्कॉलरशिप चाहिए आपको तो आपने क्या करना है, इसको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अच्छा ये इसलिए दे रहा है मुझे, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई सिंस यू डू नॉट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया।
Your qualification does not meet the required criteria. Currently enrolled does not allow to apply. ये इसलिए मुझे दे रहा है, शो कर रहा है क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ही नहीं हैं। ठीक है, और मैंने सिर्फ बैचलर की डिग्री शो की है, बाकी जो है मैंने चीज़ें अपलोड की नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये दिखा रहा है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस खुलते जाएंगे और आप जो है डायरेक्टली सिंपली जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जो है सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो अप्लाई हो जाएगा आपका। अब शुरुआत करते हैं हंगेरियन स्टाइपेंडम प्रोग्राम की वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नहीं खुल रही थी दूसरे ब्राउज़र पे, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। हंगेरियन स्टाइपेंडम मैंने लिख दिया यहाँ पे, हंगेरियन स्टाइपेंडम। ठीक हो गया, हंगेरियन स्टाइपेंडम। अभी जो है मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंधी जो है ना आ रही थी। असल में मैं अक्सर जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो सिंधी में करता हूँ, तो इसी वजह से। तो चलो, फिर भी जो है आपकी सहूलत के लिए जो है मैंने शुरुआत की है। तो जैसे मैंने जो है यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो अप्लाई पे आपने क्लिक किया, डायरेक्ट आपके पास ये पेज खुल के आएगा। आपसे पूछेगा कि आपकी डेस्टिनेशन, आपकी जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की है। ठीक है, आप तुर्की से हैं? नहीं, मैं तुर्की से नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी तुर्की में बैठा हुआ हूँ, तो इसी वजह से। तो आप तुर्की से नहीं हैं तो कहाँ से हैं भाई? मैं पाकिस्तान से हूँ भाई। ठीक है, चलिए। अब ये पूछ रहा है पाकिस्तान से हो भाई, तो उसको रजिस्टर तो करो। चलो भाई रजिस्टर करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ गया। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है आई एम ए न्यू एप्लीकेंट, मेरे दोस्त की भी यहाँ पे खुली हुई है क्योंकि उसके लिए भी अप्लाई किया था पहले। ठीक है, प्लीज टाइप योर ईमेल एड्रेस टू रजिस्टर। सबसे पहले जो है मैं ईमेल अपनी टाइप करूँगा। बहुत सारी ईमेल्स पड़ी हैं, और मैं जो है अपनी ईमेल जो है अपनी ईमेल ये डालूंगा। ठीक है, तो मैंने रजिस्टर कर दिया इसको। अब इफ यू आर आस्क्ड फॉर अ पिन कोड प्लीज यूज दिस वन। ठीक है, तो ये पिन कोड आ गया। ठीक है, वी हैव सेंट ए वन टाइम लॉग इन लिंक टू योर email address. Please go to your email inbox, find the email, and click the link in order to continue the registration process. So, first of all, I'm going to check my own email box, refreshing the email, and now I have already received one email. So, please click on the following link. Let's go to the email. Alright, so आफ्टर चेकिंग द ईमेल, ये मेरे से जो है अभी मांग रहा है कि आप जो है हमें जो है कोड दें। ठीक है, तो कोड जो है यहाँ पे आया हुआ है 2365। चलिए भाई, सर ये हो गया ईमेल वेरीफाई। योर अकाउंट has an outdated applicant code that you have previously used when logging into this site. You have already secured your Dream ID account with password when logging into another university that uses Dream Apply. ठीक हो गया, the outdated applicant code will be removed. कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अच्छा ये कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले बनाया था और पिछले साल भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसी वजह से ये मुझसे मांग रहा है अपना कि भाई तुम सीधी बात करो हमसे और सीधे रास्ते उस पे आओ, और अकाउंट जो है तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ है और जल्दी से वो वाला पुराना वाला ही चलाओ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब पुराने वाले का जो पासवर्ड है मुझे याद तो आ नहीं रहा, चलें फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। पासवर्ड नहीं आ रहा,
चलें फिर जाते हैं उसके हंगेरियन स्टाइपेंडम पे। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, ठीक है भाई। फॉरगेट पासवर्ड भाई, मुझे जो है याद नहीं आ रहा। तो ये भी आपको जो है चीज पता चल जाएगी अभी कि भाई पासवर्ड मैंने फॉरवर्ड फॉरगेट कर दिया भाई। मुझे जो है मेहरबानी करके दूसरा पासवर्ड दे दें आप। चलें थोड़ा पीछे चलते हैं और ठीक हो गया। तो मैंने जो है भाई पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। सेंड वन टाइम लिंक। ओके, ऊपर लिखा हुआ था सेंड वन टाइम लिंक, मैंने उसको क्लिक कर दिया। तो उसके बाद जो है मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है, लेकिन शायद वो लंबी ईमेल है जिसकी वजह से वो खुल नहीं रहा। अच्छा, फॉलोइंग लिंक क्लिक, सेट और अपडेट पासवर्ड। 4 डिजिट। अभी ये 4 डिजिट मांग रहा है मुझसे कि 4 डिजिट डालो तभी तुम्हारा जो है अकाउंट फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। चलो भाई, दोबारा से डाल देते हैं। चलो, अकाउंट डाल देते हैं नंबर। चलें भाई, ये अपडेट हो गया मेरा अकाउंट। अभी मैं आता हूँ फिर से लाइन पे अपनी। पासवर्ड डालते हैं अपना जो अभी हमने इसको सेट किया। चलिए, चलें भाई, अभी तो खोल दें हमारा अकाउंट मेहरबानी करके। नहीं हुआ। अच्छा, कह रहा है कि भाई अभी तक तुम्हारा साइन इन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फिर से करते हैं कोशिश। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। सही है। चलो, अरे माशाल्लाह, ये तो खुल गया। चल, डोंट सेव भाई, इसको सेव नहीं करो, नहीं तो गूगल क्रोम वाला मेरा पासवर्ड चुरा लेगा। चलें, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पेज को बड़ा करते हैं, लेटर्स को। उसके बाद पहले चलते हैं फाइंड दी प्रोग्राम्स। ठीक है, अभी मुझे जो अप्लाई करना है, मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। मास्टर्स जो है एडवांस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, जो मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था, एडवांस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। अब एडवांस प्रैक्टिस इन नर्सिंग, ठीक है, वो करवा रहा है सेमन लेविस यूनिवर्सिटी है बुदापेस्ट में, जो कैपिटल है इसका, वो करवा रहा है। और पेच यूनिवर्सिटी करवा रही है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बुदापेस्ट करवा रही है। ठीक है, मुझे पेच यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। अब पहले पढ़ूंगा कि मैं फुल मास्टर्स प्रोग्राम है ये, और 4 सेमेस्टर्स का है। स्टडी जो है इसकी इंग्लिश में होती है, और फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेस में है। ठीक है, अप्लाई नाउ 2020-23। ठीक है, और 15 जैन 2022, और रात को 12 बजे पूरे यूरोपियन टाइम पे ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं इस पे। चलें, बिस्मिल्लाह। एप्लीकेशन टू क्लोन। ठीक है, ये पहले ही जो है मैंने एप्लीकेशन एक दी थी पहले, ठीक है, 2020 में। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे जो है वो वैसी एप्लीकेशन नहीं डालनी, मुझे रिफ्रेश करनी है, नई वाली एप्लीकेशन मुझे डालनी है। अब नई वाली एप्लीकेशन में जो है, जब मैं आऊँगा तो ये यहाँ पे जो है ना दो जो है ऑप्शंस आ गए, माय एप्लीकेशन एंड टास्क। टास्क में ये आ गया, टास्क में ठीक हो गया। टास्क जो है मैंने देखे कि टास्क में जो है एकेडमिक ईयर 2020-23 प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये मांग रहा है। ठीक है, कि भाई तुमने अपलोड नहीं किया है, आई हैव नॉट येट अपलोडेड। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं की है अभी तक। पासपोर्ट नहीं किया है। बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है,
So, proof of foreign language proficiency. According to the requirement of university, you have to provide the proof of foreign language like English language certificate, like OET, occupational English test, or IELTS certificate, right? What is the requirement? You have to fulfill that as soon as possible to fulfill all over the uh, application. All right. So first of all, I am going to apply with my application. All right. So now मैं जो है फिर से आ जाता हूँ उर्दू पे, मैं अंग्रेजी में फिर चला जाता हूँ जल्दी से। तो एडिट एप्लीकेशन, तो एडिट एप्लीकेशन में जो है प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज भाई तुम्हें कौन सी चाहिए ये सारी जो है आपने पढ़नी है। और मैंने जो है भाई प्रायोरिटी मेरी जो है एडवांस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। ठीक है, मैंने मास्टर सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो है भाई प्रोफाइल तुम्हारा क्या है। ठीक है, ये सही अब्दुल फत्ता, मेरा पूरा नाम बहुत लंबा है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ अब्दुल फत्ता, सॉरी, एलियास दो दो साईं, दो दो साईं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है गिवन नेम जो है ये अब्दुल फत्ता और मिडिल नेम जो है एलियस दो दो मैंने लिख दिया, क्योंकि ये बाद में जो है ना कंटिन्यूअसली जो है कंबाइंड कंबाइंड आएंगे आपके नाम जो है। ठीक है, और फैमिली नाम जो है मेरा अबड़ो है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया और मैं सबमिट करूंगा, इसमें पासपोर्ट सबमिट करूंगा। ठीक है, और प्रीवियस फैमिली नेम कोई है आपका नहीं है, जिस पे जो है ये स्टार आएगा ना, तो वो मैंडेटरी है कि भाई इसमें जो है आपने चीज़ें फिलअप करनी है। ठीक है, नंबर मैंने डाल दिया भाई, फिलान फिलान डाल दिया, डेट मैंने फिलान डाल दी भाई, ये मेरी डेट है। ठीक है, ये डेट है भाई, ये आ गया। जेंडर जो है आपने मेल डाल दिया इसमें। ठीक है, और कंट्री कौन सी है आपकी भाई, मैंने पाकिस्तान इसमें रख दिया। सही है, और ऐसे ऐसे करके जो है आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है भाई, मैं अभी पाकिस्तान में तो नहीं रहा, लेकिन आपको जो है रहा वहाँ पे जो है कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने इसको एनआईसी डाल दिया, आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड। ठीक है, उसकी इशू डेट और जो है एक्सपायरी डेट मैंने डाल दिया। कंट्री ऑफ इशू किसने जो है इसको इशू किया है, ठीक है, वो भी डाल दिया। अम्मा का नाम मैंने अपना अम्मा का डाल दिया नेम। ठीक है, और मदर्स प्रीवियस फैमिली नेम कोई भी नहीं है, अम्मा का जो है प्रीवियस फुल नेम जो है अबरो डाल देते हैं। सही है ना, जो मेरा नेम है मेरे अब्बा का। सही है, क्योंकि मेरी अम्मा भी तो अबरो ही है ना तो इसी वजह से चले। और बर्थ जो है आपकी, बर्थ कब हुई है बाबा, 24 तो अभी तक नहीं मेरी बर्थ जो हुई है बहुत पुरानी है। सही है, मैंने वो डाल दिया यहाँ पे। और कंट्री ऑफ बर्थ जो है बाबा मेरा पाकिस्तान जो है ना कंट्री ऑफ बर्थ है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ। बाबा माँ शिकारपुर में जाए वहाँ साईं, शिकारपुर में पैदा हुआ हूँ मैं। सही है, और माशाल्लाह से फिर जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर हंगेरियन कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं आ रहा है, लीव इट। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, CNIC। ठीक है, फॉर्म भी मांग रहा है। सही है, क्योंकि मैंने ऊपर जो है पाकिस्तान दिया हुआ है, तो यहाँ पे CNIC आ गया है। सही है, CNIC नंबर आपने डाल दिया। फॉर्मल फोटो, फोटो आपने डालना है यहाँ पे। सही है, फोटो आ गया। उसके बाद जो है आखिर में सेव करना है, ये सेव भाई। ठीक है, सम ऑफ द फील्ड्स वर नॉट करेक्टली फिल्ड। ठीक है, तो ये जो है फील्ड्स जो मैंने आपको बताए, यहाँ पे जो रेड स्टार आ रहा है उसको जो है फिलअप करना है लाजमी, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये एक्सक्लेमेटरी निशानी जो है दे देगा। कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्ट में चलते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल जो है अब्दुल फता मैंने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा लिथुआनिया का नंबर मैंने वहाँ का हो गया मेरा। ठीक है, और एड्रेस आपने डाल दी, लेकिन आपने जो है क्या है इसमें जो है अपनी ईमेल तो आपकी हो गई जो प्रीवियसली आपकी इंटर्ड है, और बाकी जो है आपका जो एड्रेस है वो आपने एड्रेस लिख देना है भाई, मैं फलानी एड्रेस का हूँ। ठीक है, हाउस नंबर मेरा ये है, सिटी मेरा ये है, और स्काइप आईडी वगैरह है तो स्काइप आईडी भी आपने डालनी है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है वो मांगी जाती है। और पोस्टल कोड जो है आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से इलाके में, वहाँ का पोस्टल कोड आपने डालना है। फिर कंट्री जो है फिर आपको ये सेव कर देना है।
सही है। उसके बाद जो है एजुकेशन, जो भी आपके पास एजुकेशन है वो सारी जो है एजुकेशन लिखते हुए जाना है। शुरुआत आपने करनी है अपने रिसेंट जो एजुकेशन आपने ली है, मिसाल के तौर पे आपने बैचलर की है, मास्टर्स की है, वो आपने जो है रिसेंट एजुकेशन आपने डाल दी इसमें। सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें, और उसके बाद जो है आपने इसको सेव कर दिया। इंसर्ट न्यू ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे तो न्यू एजुकेशन जो है फॉर्मेट उसका निकल आएगा, उसको भी आपने फिलअप करना है कंटिन्यूसली। ठीक है। और उसके बाद जो लैंग्वेजेस, अब नेटिव लैंग्वेज, भाई नेटिव लैंग्वेज भाई मेरी इंग्लिश है बाबा मुझी, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। हाँ सर, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में है फर्स्ट जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है हमारी उर्दू है। ठीक है। और हमारे प्रोविंस की है सिंधी। और जो ऑफिस में चलती है ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है। तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि यार हमारी जो फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसको सेव कर दिया। और एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने की है वहाँ पे जो है आपने एम्प्लॉयमेंट आपने डाल देना है। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट, भाई मैंने यहाँ यहाँ काम किया है, हाँ भाई एक, भाई मैंने जो है मेमन हॉस्पिटल में काम किया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ऑक्यूपेशन क्या था, पोजीशन क्या थी तुम्हारी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे क्या थी। फिर भाई एक और मैंने आगा खान में काम किया था, हाँ से ये जो है आगा खान में जो है आपका हो गया, आगा खान का भी आ गया। ठीक है। अब फिर जो है आपने एसआईयूटी का कर दिया, एसआईयूटी का भी आ गया, डाव का आ गया, डाव का भी आ गया। ठीक है। ये सारे जो है एक्सपीरियंसेस आपके आते जा रहे हैं। और फिर एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटीज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह कोई हैं तो आपने डालनी है। रेजिडेंसेस, ठीक है, कहाँ रह रहे हैं भाई, किधर रह रहे हैं, और सारी चीज़ें जो है आपने, पर्पज़ ऑफ स्टे कहाँ कहाँ रहा है आपने, कंट्री मैंने जो है भाई ओमान में रहा था मैं, अच्छा भाई कहाँ कब से कब तक, भाई इधर से इधर तक, अच्छा ठीक है। पर्पज़ ऑफ स्टे भाई वहाँ पे मैं एम्प्लॉय था। मोटिवेशन लेटर जो है ये कोई लंबा मोटिवेशन लेटर होता है, ये अकॉर्डिंग टू योर ऑन फील्ड, ऑन प्रोफेशन, on position, you have to write 1500 characters but not more than 4000 characters on this motivation letter। ठीक है। इसमें आपने शो करना है कि मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ इसमें, और मैं एलिजिबल हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरे लिए जो है ये प्रोग्राम बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद मेरे लिए ये जो है बहुत ही स्कोप होगा, मतलब इस डिग्री का बहुत ही बड़ा स्कोप होगा। और मैं जो है इसके बाद जो है ये अपने टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है। और मेरे ऑब्जेक्टिव जो हैं इस प्रोग्राम के बेस पे टिके हुए हैं, और इसके बाद ही मैं अच्छी सी जॉब हासिल कर सकता हूँ। मतलब कि बताना है कि आपने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम को क्यों चूज करना चाहते हैं, और हंगेरी के इस यूनिवर्सिटी में क्यों आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। और मकसद क्या है। ठीक है। मोटिवेशन, मतलब कि आपको कौन सी मोटिवेशन है ऐसी कि आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं इधर। देखें ग्रामेटिकली सारी चीज़ें सही हो, स्पेलिंग आपकी सही हो। ठीक है। पंक्चुएशन हर चीज़ जो है आपकी मोटिवेशन लेटर में सही हो। ठीक है। क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसीजर। ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। अब डॉक्यूमेंट जो है वन बाय वन जो है आपने सबमिट करते जाने हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है आपने। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट खुल के आ गया भाई। ठीक है। आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। कंटिन्यू जो है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स डालने की टेक्निक क्या होती है। डॉक्यूमेंट्स जो है पहले जो है ना उस पे डॉक्यूमेंट्स पे लिखते हैं। ठीक है। कि आइकन जो है आइकन के नीचे लिखना है कि ये मेरी बैचलर्स डिग्री है। दूसरे आइकन डॉक्यूमेंट का, ये मेरी मेरा जो है अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, या जो है सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ओके। सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो उसके ऊपर जो है लिखना है, क्योंकि आखिर में जो है जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है जो पूरा पोर्टफोलियो आपका बन के आएगा तो उस पर लिखा हुआ आएगा भाई ये मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट,
ये जो है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ये जो है बैचलर का, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपका जो है पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है लिखती हुई आएँगी। अगर आप ऐसे ही करके डालेंगे कि भाई बस उठा के डाल दिया, तो वहाँ पे लिखा हुआ ऐसे आएगा। तो एक जो है ना डिसिप्लिन को जो है फॉलो करना है, ठीक है? मेडिकल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपको जो है कोई मसला है, कोई कुछ भी है तो आप जो है बताएँ। सही है? आखिर में आएगी चेक लिस्ट, वही जो आपको पहले दिखाई थी मैंने, कि प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसक्रिप्ट्स, रिकॉर्ड और पासपोर्ट, बैचलर्स स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। ठीक है? मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ए टू ज़ेड मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है? और मैं आपको इंशाल्लाह अपने फुर्सत में, क्योंकि मैं भी आजकल थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, ठीक है? मेरे खुद की जो मसरूफ़ियात हैं खुद की, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह जो है आपको ज़रूर जो है रिस्पॉन्स करूँगा, और फिर आपने जो है इसको सेव करना है, फिर सबमिट कर देना है। सही, सारी चीज़ें आपने, देखिए आखिर में आपको मैं बताऊँगा ख़ास चीज़। ख़ास चीज़ यही है कि इंसान खुद को रिटन में जब शो करता है, तो वो अ, तब बेहतर शो कर सकता है जब उसकी उसकी जो चीज़ें हैं, सही मायने से डिसिप्लिन के साथ जो है ऑर्गेनाइज़ की हुई हों, ठीक है? और तभी वो अपने आप को बेहतर शो कर सकता है कि वहाँ पे चीज़ें जो हैं सही से लिखी हों। जैसे मोटिवेशन लेटर है, उसमें सही से चीज़ें आपकी लिखी हों। तभी आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर लग सकती हैं आगे वाले को, आगे वाला जो है आपको सही से रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक है ना? चलें, अपना ख़्याल रखें बहुत-बहुत, और खैरियत से रहें, खुश रहें। कोई चीज़ यहाँ पे कमी पेशी हो गई हो तो माज़रत। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।